तो एपिसोड 1 में आपने अभी तक देखा कि एक चुड़ैल जिसका नाम है काया वो पृथ्वी लोक पर आती है और काया का मकसद है पृथ्वी लोक को अपना गुलाम बनाना। पर उसको ऐसा करने से रोकने के लिए एक परी आती है जिसका नाम है प्यारी परी, और दोनों परियों के बीच बहस हो रही होती है कि उन दोनों के बीच से सिब्बू निकल कर जाती है, क्योंकि परी और चुड़ैल दोनों ही इंसानों के लिए इनविजिबल है। और फिर दोनों के बीच एक समझौता होता है कि अगर इंसान बुराई करेगा तो काया पृथ्वी लोक पर राज करेगी, और अगर इंसान अच्छाई करेगा तो काया को पृथ्वी लोक से नर्क लोक वापिस जाना पड़ेगा। और अब सिब्बू अपने पूरे दिन के रूटीन में कुछ अच्छे काम करती है तो उससे प्यारी परी की पावर बढ़ती है, और कुछ बुरे काम भी करती है जिससे काया चुड़ैल की पावर बढ़ती है। लेकिन सिब्बू ने अच्छे कामों से ज्यादा बुरे काम किए होते हैं जिससे चुड़ैल की पावर बहुत बढ़ जाती है और प्यारी परी कमजोर और उदास हो जाती है। जिसने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा है वो जाके एपिसोड 1 देख लो, और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या हो गया? मम्मी मेरे सर में लग गई बहुत तेज। क्यों फालतू के काम करती रहती है? कितने बार मना किया है ना, जब देखो फालतू काम करती रहती है। क्या कर रही थी? क्या लगा है? अरे मम्मी वो मैं ना अगरबत्ती उतार रही थी, मच्छर ना लगे ताकि मच्छर काट रहे थे, डब्बा गिर गया। मम्मी बहुत तेज हो रहा है। अच्छा कुछ नहीं होता बेटा, मैं बाम लगा दी थी, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। आजा आजा आजा। सही लग रहा है तुझे? हाँ मम्मा अब ठीक लग रहा है, पर ना मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। अगर आप तेल से चंपे कर देते ना तो मुझे और अच्छा लगता। ठीक है बेटा, कर देती हूँ। बेटा तुझे पता है कि तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? तुझे चोट क्यों लगी? क्यों मम्मी, क्यों हुआ, क्यों लगी चोट? बेटा इसी को कर्मा कहते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो तुम दूसरों के साथ करोगे वही तुम्हारे पास वापस लौट कर आएगा। मैंने क्या किया मम्मी? आप मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? बेटा आज तूने एक छोटे बच्चे की लॉलीपॉप छीन कर ले ली ना, उसकी मम्मी आई थी तेरी शिकायत लेकर मेरे पास। बेटा इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा करती है, ये अच्छी बात है? हाँ अरे मम्मी मैंने ना ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो आंटी झूठ बोल रही हैं। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मुझे सब पता है कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। अच्छा सोच, मैं तेरी बात मान भी जाऊंगी, लेकिन भगवान तो सब देख रहे हैं ना। वो तो तेरे बुरे कर्मों की सजा तुझे देंगे, चाहे मैं तुझे माफ़ भी कर दूं। देख बेटा मेरी बात को ना अच्छे से सुन और उस पर अमल कर, ठीक है मेरा बच्चा? वैसे मम्मी सही कह रही हैं, गलत तो मैंने किया ही था, और सिर्फ उन बच्चों के साथ नहीं और भी बाकी लोगों के साथ गलत किया। क्यों ना जाके उन सभी को सॉरी बोल दूं। अच्छा मम्मी मैं ना अभी आई। अरे बेटा चंपी तो करा ले। अरे नहीं ना मम्मी, बस मैं आई थोड़ी देर में। इस लड़की का भी ना पता नहीं क्या करती रहती है। भैया वो आज दिन में मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की थी ना, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और मैं आपका कुरकुरे भी लेके भाग गई थी तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और ये रहे आपके आज तक के सारे उधारी के पैसे। तो तुम सॉरी बोलने और उधारी चुकाने आए थे? ये मैं सपना देख रहा हूँ या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भैया मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और ये कोई सपना नहीं हकीकत है। बाकी ये सब छोड़ो, आप ना मुझे एक लॉलीपॉप भी दे दो। थैंक यू। यार मैं ये लॉलीपॉप लेकर पार्क में आ तो गई, पर इतने सारे बच्चे हैं यहाँ, तो मैं कहाँ ढूंढूं उनको? सुनो
मैंने सुबह तुम्हारी लॉलीपॉप छीनी थी ना, उसके लिए आई एम सॉरी। और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए नई लॉलीपॉप लाई हूँ। थैंक यू दीदी। वैसे मैंने उस बच्चे को लॉलीपॉप दी और उस बच्चे के फेस पे जो स्माइल आई ना, उसको देखकर मुझे अच्छा तो लगा। अच्छा काम करके अच्छा तो लगता है। अरे ये आंटी इतने बड़े बड़े बॉक्स लेके अकेले कहाँ जा रही हैं? जाकर देखती हूँ, इनकी हेल्प कर देती हूँ। अरे आंटी जी, आप इतना सारा सामान लेके अकेले कहाँ जा रहे हो? आपके साथ कोई आपके घर से नहीं आया आपकी हेल्प करने? अरे बेटा, वो घर पे कोई था नहीं ना, इसलिए मेरे को अकेले ही आना पड़ा सामान लेने। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये सामान आप मुझे दो, मैं आपकी हेल्प कर दूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, रहने दो, मैं ले जाऊंगी। अरे आंटी जी प्लीज़ दो ना, मैं हेल्प कर दूंगी आपकी। और आप देखो ना, आप भी तो मेरी मम्मी जैसी हो। अगर इतना सारा सामान मेरी मम्मी अकेले उठाती तो मुझे अच्छा थोड़ी ना लगता। और इतना सारा सामान उठा के आप भी तो थक जाओगे ना। चलो मैं छोड़ देती हूँ आपको। वैसे आपका घर कहाँ पर है? बेटा इसी तरफ है, थोड़ी दूरी पे। अच्छा चलिए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। थैंक यू बेटा। वेलकम। हे भगवान, कितनी प्यारी बच्ची है, बिना जान पहचान के मदद करने आ गई। ये लड़की क्या कर रही है? इसके सर पे अच्छाई का भूत सवार कहाँ से हो गया? इसकी इन अच्छाइयों की वजह से मेरी शक्तियां कमजोर हो रही हैं। काया, बुराई की शाम चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, पर अच्छाई की सुबह होने से नहीं रोक सकती। अरे ये तो वही भैया हैं जो कल डिलीवरी देने आए थे, पर ये मेरे घर में से क्यों बाहर निकल रहे हैं? हो सकता है फर्स्ट या सेकंड फ्लोर की डिलीवरी देने आए हों। ये अच्छा मौका है, इनको जाके अभी सॉरी बोल देती हूँ और इनके पैसे भी दे देती हूँ, फिर पता नहीं मिले ना मिले। भैया भैया भैया, कल आप मेरे घर पर आए थे ना पिज़्ज़ा डिलीवर करने, और मैंने पिज़्ज़ा तो ले लिया था पर आपको पैसे नहीं दिए थे और आपसे बहुत बदतमीज़ी से बात की थी। उसके लिए आई एम रियली सॉरी भैया, मुझे बहुत बुरा लगा बाद में। पर कोई नहीं, मैं ना आपको पैसे देती हूँ आपके। ये लो भैया आपके पैसे। थैंक यू मैम। मैम मैं आपको चेंज दे देता हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, आप रख लो, चेंज की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके टिप समझ लेना, और मेरी सॉरी भी। थैंक यू मैम। वैसे ये लड़की इतनी भी बुरी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं हार नहीं सकती। काया, बुराई को आज नहीं तो कल अच्छाई के सामने हारना ही पड़ता है, और तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। तुम चाहो तो अपने नर्कलोक वापस जा सकती हो। मुझे अपना शैतानी दिमाग लगाकर कुछ उपाय करना ही होगा, नहीं तो प्यारी परी के आगे मुझे हार का सामना करना पड़ेगा। हार कर मुझे फिर से नर्कलोक जाना होगा। नहीं, हजारों सालों तक वहाँ मैंने इसीलिए संघर्ष नहीं किया कि मैं हार जाऊँ, बल्कि इसलिए किया था ताकि पृथ्वी लोक पर लोगों को अपना गुलाम बनाकर उन पर राज कर सकूं, अपना शैतानी साम्राज्य खड़ा कर सकूं। अब काया को अपनी माया का जाल रचना ही होगा। काया की माया। ये काया हारते हुए भी इतना मुस्कुरा क्यों रही है? क्या चल रहा है इसके मन में?
काया की माया। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? अब देखो कैसे अपनी काली शक्तियों की मदद से इस सिब्बू को सही रास्ते से भटकाती हूँ और अच्छाई की जगह बुराई करवाती हूँ। उसके बाद मेरी शक्तियाँ दोबारा दुगनी हो जाएंगी। उसके बाद इस पृथ्वी लोक पर होगा मेरा वास। सिब्बू रुको। तुम कौन? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं और अपनी क्लास में भी पहले कभी भी नहीं देखा। हेलो, आई एम कनिका। हेलो। एक्चुअली मैं ना स्कूल में न्यू एडमिशन हूँ और मैम ने तुम्हारा रेफरेंस मुझे दिया था। कहती हैं कि सिब्बू बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम जाके उससे फ्रेंडशिप कर लो। ओह, तो तुम्हारा न्यू एडमिशन है? हाँ। ओके। क्या हुआ सिब्बू, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हाँ यार, परेशान तो हूँ मैं, क्या बताऊँ। आज ना क्लास टेस्ट है और मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। बस सारा दिन घर में फ़ोन ही चलाती रह गई। सोचा बाद में पढ़ लूँगी, इसी चक्कर में पूरा दिन निकल गया। और अगर आज मेरे क्लास टेस्ट में नंबर कम आए ना तो मैम फिर से मम्मी से शिकायत कर देंगी और उसके बाद मेरी मम्मी मेरा फ़ोन जब्त कर लेंगी। मेरा घूमना फिरना सब कुछ मौज मस्ती सब पे कर्फ्यू लगा देंगी। मैं क्या करूँगी यार, मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। बस इतनी सी बात है? अरे यार, क्लास टेस्ट से बचने के लिए ना मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया? देखो, हम एक काम करते हैं, क्लास बंक कर लेते हैं। ना टेस्ट होगा, ना मार्क्स कम आएंगे और ना ही मैम तुम्हारी मम्मी को शिकायत लगा पाएंगी। ओह, क्लास बंक? तुम्हें पता भी है तुम ये क्या बोल रही हो? अगर गलती से भी मैम को पता चल गया ना तो सीधा स्कूल से मेरा नाम ही काट देंगे। इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं लूंगी, ना पापा ना। अरे सिब्बू, कैसी बातें करी हो? कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी मैंने अपने लास्ट स्कूल में ना बहुत सारी क्लासेस बंक करी, किसी को कुछ नहीं पता चला। चलो। वॉचमैन भैया। देखो, एक काम करते हैं, मैं ना वॉचमैन भैया को अपनी बातों में लगाती हूँ। तब तक तुम ना उनके पीछे से निकल के दरवाजे से बाहर निकल जाना। ठीक है। मैं चलती हूँ, यही रुको। वॉचमैन भैया, आपको प्रिंसिपल मैम ऑफिस में बुला रही है। प्रिंसिपल मैम? क्यों? अरे यहाँ बैठ के पूरा दिन बीड़ी का बंडल पीते रहते हो, कर दी होगी किसी बच्चे ने कंप्लेंट। जाओ। अरे ऐसे कैसे कंप्लेंट कर दी? 3 दिन से तो मैंने बीड़ी का बंडल ही नहीं खोला। देखो, मुझसे बहस मत करो, मुझे ये सब नहीं पता। जाओ, मैम बुला रही है। अच्छा चलो मेरे साथ, देखता हूँ क्या बोलती है वो प्रिंसिपल। अबे ये लड़की कहाँ गई? सिब्बू, मजा आ रहा है? हाँ यार, बहुत मजा आ रहा है। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, कुछ नहीं होगा। हमने क्लास भी बंक कर ली और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। तुम ये बताओ, तुम्हें क्लास बंक करके कैसा लग रहा है? यार अब तो ना सीरियसली मुझे बहुत मजा आ रहा है। लेकिन जब मैं स्कूल से निकल रही थी ना तो पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगर स्कूल में किसी ने देख लिया मैं बंक करते हुए तो मेरा क्या होगा। लेकिन जैसे ही मैं स्कूल से बाहर निकली ना, सच में बहुत मजा आ गया। चलो, अच्छी बात है कि तुम इतनी खुश हो, लेकिन तुम्हारी इस खुशी को डबल करने के लिए ना मेरे पास एक और चीज है। क्या चीज? मैं तुम्हें कुछ न्यू ट्राई करवाना चाहती हूँ। कुछ नया? क्या है? सीक्रेट।
सिगरेट? तुम सिगरेट पीती हो? तुम्हें डर नहीं लगता? अगर तुम्हारी मम्मी को पता चल गया तो? अरे रिलैक्स यार सिब्बू, कुछ नहीं होता, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। और वैसे भी ये लाइफ तो हमारी है ना, हम टीचर्स और पेरेंट्स के अकॉर्डिंग क्यों जिए। और वैसे भी अभी तो हमें साथ में मिलके कितने सारे मजे और करने हैं। तुम थोड़ा सा रिलैक्स करो, इतना डरा मत करो। ये लो, ट्राई करो। अरे लो ना, करो ना ट्राई। पकड़ो 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 पकड़ो, मुंह पे लगाओ, मुंह पे लगाओ। वेरी गुड। छी यार, कितनी गंदी है ये। तुम इसको कैसे पी लेती हो? अरे तुमने आज पहली बार ट्राई करी है ना, स्टार्टिंग में ऐसा लगता है, लेकिन जब तुम इसे रोज पीने लगोगी ना तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। पियो पियो पियो, चलो चलो। काया, तुम ये क्या कर रही हो? तुम अपनी हार के डर से अपने षड्यंत्र के जरिए अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहती हो। तुमने ही कहा था ना कि हमें इंसानों से ही पता करना चाहिए कि उन्हें अच्छाई चाहिए या बुराई। और अब जब तुम हारने लगी हो तो षड्यंत्र करके तुमने इंसानों को ही अपने माया जाल में फंसाना शुरू कर दिया। ये गलत है काया, ये शर्तों के विरुद्ध है। प्यारी परी, तुम भी कितनी भोली हो। शायद तुम भूल रही हो कि मैं काया हूँ, और काया का काम ही है माया फैलाकर छल करना। काया, तुम भी शायद ये भूल रही हो। अगर तुम अपनी माया फैलाकर इंसानों के साथ छल कर सकती हो तो मैं भी इंसानों को तुम्हारे इस छल से निकालने के लिए अच्छाई का रास्ता चुन सकती हूँ। जाओ मेरी परछाई, सिब्बू की मदद करो। मुझे सिब्बू को काया की मायावी जाल से बाहर निकालना ही होगा। यार कनिका, कल तो मजा ही आ गया। क्लास बंक कर ली, ना ही किसी को पता चला, ना ही नंबर कमाए, ना ही टेस्ट देना पड़ा, और ना ही कोई घर वालों से शिकायत होगी। मेरे साथ रहेगी ना तो ऐसे ही लाइफ को एंजॉय करेगी। ये गलत है। प्यारी परी, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मेरे छल कपट से इंसानों को मेरी गुलामी से नहीं बचा पाओगी। काया, वो तो वक्त ही बताएगा कि जीत तुम्हारी होती है या मेरी। तुम कौन हो और क्या गलत है? हाय, आई एम प्रिया, आई एम अ न्यू एडमिशन। मैंने तुम्हारी बात सुनी, तुम्हें टेस्ट नहीं देना था इसलिए तुमने स्कूल से बंक किया, लेकिन ये गलत है। एक्चुअली कल टीचर नहीं आई थी ना, इसलिए टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन कल वाला टेस्ट आज होगा। क्या? क्लास टेस्ट आज होगा? शिट, मैंने तो कुछ पढ़ा भी नहीं है। मुझे लगा था कि टेस्ट हो चुका होगा। बंक करके मैं तो फंस गई। इससे अच्छा होता कि मैं क्लास में बैठ के कुछ पढ़ाई कर लेती। देखा, तुम्हारी एडवाइस की वजह से क्या हो गया। कुछ पढ़ाई भी नहीं करी मैंने, लेने के देने पड़ गए। गलत काम भले ही कुछ समय के लिए अच्छा लगे, लेकिन उसका अंजाम गलत ही होता है। हाँ, तुम ना ठीक कह रही हो। मैं भी पागल हूँ, किसी की भी बातों में आ जाती हूँ। सिब्बू, डोंट वरी, तुम्हें टेस्ट ना देना पड़े इसके लिए मेरे पास एक और आइडिया है। वो कैसे? देखो, वैसे भी टेस्ट तो सिर्फ पुराने बच्चों का हो रहा है ना, और मैं तो न्यू एडमिशन हूँ, मुझे तो टेस्ट देना नहीं है। तुम एक काम करो, तुम टेस्ट दे दो और मैं तुम्हारे साथ में बैठ के तुम्हें सारे आंसर्स बताती रहूंगी। बताओ कैसा लगा मेरा आइडिया? ओ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये तो एकदम मस्त प्लान है, इसमें तो मैं बिना पढ़े ही पास हो जाऊंगी। सिब्बू, ये तुम्हें फिर से गलत एडवाइस दे रही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया, गलत काम भले ही तुम्हें थोड़ी देर के लिए अच्छे लगे, लेकिन उनका अंजाम गलत ही होता है। सिब्बू, तुम भी किसकी बातों में आ रही हो? वैसे भी जो बातें ये कर रही है ना, वो सिर्फ बोलने और सुनने में अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसकी बातों पे ध्यान मत दो तुम। हाँ यार, यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही कह रही हो।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिट डाउन। अरे बैठ जाओ ना सिब्बू, तुम क्यों खड़ी हो रही हो? वैसे भी मैम को कौन सा पता चलने वाला है कि कौन बच्चा खड़ा हुआ और कौन नहीं। तो बच्चों, मैं आपकी न्यू साइंस टीचर हूँ। अरे ये तो वही आंटी हैं जिनके कल मैंने हेल्प की थी। मतलब ये अब हमारी न्यू साइंस टीचर है। आपकी लास्ट साइंस टीचर ने मुझे बताया था कि जो आपका टेस्ट होना था कल, वो नहीं हो पाया था ना, तो वो टेस्ट आज होगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों की सीट शफल करूंगी ताकि तुम चीटिंग ना कर सको। शिट यार, मैम तो सीट शफल कर रही हैं। ऐसे तो वो मुझे तुमसे अलग बिठा देंगी और मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है। सिब्बू, देखा मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि इसकी एडवाइस मत सुनो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। प्लीज़ सिब्बू, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। देखो तुम एक काम करो, मैम को ना सारी बातें सच सच बोल दो और मैम को बोल दो कि मैम कल टेस्ट ले लीजिएगा। पर मैम मेरी बात क्यों सुनेंगी? एक बार बोल के तो देखो, वो ज़रूर सुनेंगी। सिब्बू, ये लड़की बकवास कर रही है, इसकी बात मत सुनो तुम। नहीं सिब्बू, तुम इसकी बात मत सुनो, ये फिर से तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रही है। वैसे ये प्रिया सही कह रही है, एक बार मैम को बोल के देख लेती हूँ। और फिर मैम तो मुझे जानती भी हैं, मैंने उनकी बिना जान पहचान के हेल्प जो की थी, क्या पता वो मेरी बात मान जाए और आज की जगह कल टेस्ट ले ले। मैम। यस बेटा। अरे आप तो वही हो ना जिसने कल मेरी हेल्प करी थी? यस मैम। हाँ बेटा, बताओ क्या बात है? एक्चुअली मैम, वो बात ये है कि मैं ना बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाई हूँ, तो आप क्या आज वाला टेस्ट कल ले सकती हैं क्या प्लीज़ मैम? अरे बेटा, मैं तो पहले से ही लेट हूँ। आज वाला टेस्ट मेरे को कल लेना था, पर किसी रीज़न से वो हो नहीं पाया था। पर कोई बात नहीं, अगर तुम पढ़ के नहीं आए हो तो मैं एक दिन तुम्हें और दे देती हूँ। तो बच्चों, मैं आप सभी को एक दिन और देती हूँ, तो अच्छे से पढ़ाई करके आना। आज वाला टेस्ट जो है वो कल होगा, ठीक है? थैंक यू मैम। थैंक यू यार, तुमने मुझे एक दिन और दिला दिया। सही में यार, सच बोलने के बाद मुझे इतना ज़्यादा प्राउड फील कभी भी नहीं हुआ था। थैंक यू यार, अगर तुम नहीं होते तो आज तो पता नहीं क्या होता। अब मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी और बहुत अच्छे से टेस्ट दूंगी। थैंक यू सिब्बू, तुम्हारी वजह से हमें एक दिन और मिल गया अच्छे से प्रिपरेशन के लिए। हाँ यार सिब्बू, तू बहुत अच्छी है। अब ना मैं कल बहुत अच्छे से पढ़ के आऊँगा और टेस्ट दूंगा। देखा सिब्बू, मैंने कहा था ना कि मैम को अगर सच बोलोगे तो वो तुम्हारी बात ज़रूर मान लेंगी, और सच हमेशा जीतता है, कभी नहीं हारता। और वैसे भी तुमने तो मैम को सच बोला ना, तो उन्होंने तो तुम्हारी बात माननी थी। कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो कैसी लगी आपको ये परी वर्सेस चुड़ैल का एपिसोड नंबर 2? आपने 1 को भी बहुत ज्यादा प्यार दिखाया और 2 भी आपको पसंद ही आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि जैसे ही मेरे परी का एपिसोड नंबर 3 आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और यार लाइक तो जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से ना मुझे बहुत बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। ये चीज मैं अपने हर वीडियो के एंड में बोलती हूँ। और यार आपको ना एक सबसे मेन और इम्पोर्टेंट काम, आपको ना कमेंट तो करने ही है। मैं ना कमेंट के थ्रू ये जानना चाहती हूँ कि क्या जो मैं मैसेज आप लोगों को देने की कोशिश कर रही हूँ तो वो मैसेज आपको मिल रहा है? आपको क्या समझ में आया कि मतलब मैंने कोशिश की है आपको एक मैसेज देने की, स्पेशली बच्चों को? तो वो मैसेज मुझे प्लीज कमेंट में करना। और आज के दिन, जिस दिन मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, मैं टोटली फ्री हूँ और मैं आप सभी के कॉमेंट्स रीड कर रही हूँ, और मैं लाइक के थ्रू बताऊंगी, आपके कॉमेंट्स को लाइक करके बताऊंगी कि हाँ मैंने आप सभी के कॉमेंट्स रीड किए हैं। तो बाय बाय, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट एपिसोड के साथ, एपिसोड नंबर 3 के साथ। बाय बाय, लव यू, लाइक जरूर कर देना।